हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अगले लेक्चर में थ्योरम नंबर 6.1 एंड 6.7 ये दो थ्योरम के प्रूफ देखे थे। मतलब पूरे थ्योरम हाउ टू प्रूव इट। ओके, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं उस सारी बात भी हमने डिस्कस की। ये सारे थ्योरम आपको लर्न करना होता है और इसमें आपको स्टेटमेंट मिलता है। एक्चुअली अगले लेक्चर में मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, लेकिन आपको फेयरबुक में लिखो ना तो पहले जगह नहीं है तो लास्ट में भी स्टेटमेंट इसका लिखना है। आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन के फॉर्म में मिलता है। मान लो कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना है, ये थ्योरम पूछना है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि प्रूव थ्योरम 7.2। मैं जो स्टेटमेंट है इसके आगे प्रूव दैट लगा दूंगा। तो प्रूव दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो कोई भी स्टेटमेंट के आगे मैं प्रूव दैट लगा के आपको दे सकता हूँ। आपको ये पता है या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं कि कौन सा नंबर का थ्योरम है, लेकिन बात क्या है वो आपको याद रखनी है, कैसे प्रूव करना है। तो पहले तो यहाँ हमें जो फ्रिक्वेंटली यूज़ भी किया है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि अगर दो साइड इक्वल है तो इसके सामने वाले दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ देखो पहले हमने फिगर बनाई है, दो साइड इक्वल ए बी एंड ए सी रखी है, बी सी डिफरेंट है। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमने मार्क भी किया है ए बी और ए सी इक्वल है ऐसा बताया है। तो गिवन में हमें एक ट्राइंगल मिला है तो हमने लिखा है गिवन में इन ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, प्रूव क्या करना है तो वो लोग बोले कि प्रूव दैट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा, देखो ए सी के सामने बी और ए बी के सामने सी, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। समझ गए। तो स्टेटमेंट में जो वो लोग दे रहे वो गिवन में, और जो प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं वो टू प्रूव में, लेकिन स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं, मैथमेटिकली नेम के साथ। टू एंगल्स इक्वल मीन्स विच टू एंगल्स इक्वल। ओके, ऐसे टू साइड्स इक्वल ऑफ पर्टिकुलर ट्राइंगल मीन्स विच टू साइड एंड व्हाट ट्राइंगल। ओके, कौन से ट्राइंगल की कौन सी दो साइड इक्वल है वो गिवन में क्लियर है। कौन से दो एंगल्स इक्वल प्रूव करना वो टू प्रूव में क्लियर है। और आगे हमने अगले लेक्चर में बोला था कि प्रूव करने के लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट कभी कभी करना होता है। यहाँ हमें देखो जो किया है वहाँ डॉटेड लाइन से बताया है। ऐसा कोई रूल नहीं कि डॉटेड से बताओ, लेकिन डॉटेड मैंने इसलिए बताया कि जो गिवन में नहीं हम एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं तो क्या है। तो ए डी एक्चुअली एंगुलर बाइसेक्टर है। वहाँ पर देखो मैंने एंगल बता के दो लाइन बनाई है, दो लाइन बनाई, इसका मतलब कि दो एंगल के दो इक्वल पार्ट बने हैं। मतलब ए डी एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, साइड को कर रहे हैं वो नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन एंगल को बाइसेक्ट मतलब एंगुलर बाइसेक्टर है ए डी। तो टू कंस्ट्रक्ट में हमने लिखा है ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लेट इट इंटरसेक्ट बी सी एट डी। तो बी सी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये हमारा एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन, इसकी हेल्प से हम आगे प्रूव कर सकेंगे कि बी और सी क्यों इक्वल है। तो एक्स्ट्रा क्या किया याद रखना आपको, एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो सामने साइड को बी सी को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ए डी इज एंगुलर बाइसेक्टर। अभी हम प्रूव करने का हमारा तरीका क्या है, कौन से लॉजिक से हम प्रूव कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें प्रूव करना है तो वो दोनों ट्राइंगल, जो एक ट्राइंगल के दो ट्राइंगल बने ना ए बी डी ए सी डी, वो दोनों को कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव करें तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं तो सिंपलिसिटी से हम वो लिख सकते हैं। लेकिन हमें दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने 6.1 में भी ऐसा ही काम किया था। 6.1 में क्या किया था, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। ओके, इसके लिए हमारे पास एस एस है, एस एस एस, आर एच एस, ए एस, इतना 5 क्राइटेरिया था। ओके, मैंने तब भी बात की थी, आगे भी हमने MCQ लेवल में और जब स्टार्ट था ये लेसन तब भी बात हुई थी 7th लेसन में। ओके, तो ये 7 की ही बात है, 7 मतलब 7 लेसन में से सेकंड थी। तो पहले आपको दोनों का नेम लिख देना है। तो देखो आप ट्राइंगल देखो BSC CAD, सॉरी BAD CAD, नॉट BSC, BAD CAD। ओके, यहाँ D मैं करेक्शन करवा देता हूँ, ये एक्चुअली BAD है तो BAD CAD। ओके, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। हाँ, और इसमें देखो कौन से 3 पार्ट हैं तो आपको बाद में लिस्ट लिखना है। तो पहले हम ट्राइंगल का नेम लिखते हैं कि कौन से दो ट्राइंगल, इसमें कोई सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता। एनीवे आप BSC लिखो, ABC लिखो, यहाँ भी CAD ADC, एनीवे
ओके, लेकिन बाद में जब आप दोनों को रिलेट करो ना तब वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो क्या क्या इक्वल है। तो पहले तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी है, दोनों के एक एक साइड इक्वल है। देखो फिगर में ए बी इक्वल टू ए सी, एक एक साइड इक्वल होगी। और एक बात, हमने एंगुलर बाइसेक्टर बनाया, इसका मतलब जो ए पर दो इक्वल एंगल बन गए, तो एक एंगल एक ट्राइंगल का है, दूसरा दूसरे ट्राइंगल का है। देखो तो बी ए डी और सी डी, ओके, बी ए डी और सी ए डी देखो आप ट्राइंगल में देख सकते हो। ए पर जो बन रहा है ना वो, और पूरा लिखना पड़ेगा। एंगल ए लिखो तो क्लियर नहीं होगा कि कौन सा एंगल है। लेफ्ट साइड में भी एंगल ए है, राइट साइड में भी है, तो पूरा लिखो तो बी ए डी है या सी ए डी है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो बाय कंस्ट्रक्शन कहाँ से आया, तो हमने टू कंस्ट्रक्शन में वो किया। और ए डी इक्वल टू ए डी इसलिए लिखा कि वो दोनों में है। ए डी इज द साइड ऑफ बी ए डी एज वेल एज सी ए डी। ओके, तो ये हमारा तीनों पेयर बना दिया। तीनों पेयर मतलब साइड की हो या एंगल की हो, मतलब तीनों साइड भी हो सकती है, दो एंगल और एक साइड हो सकती है, दो साइड एंड एक एंगल हो सकता है। तो यहाँ हमारे पास दो साइड और एक एंगल बनी हुई है, मतलब इंक्लूडिंग एंगल है और दो साइड है। तो ऐसे ऐसे ये हो रहा है। तो हमने देखो बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ए डी लिख दिया, ऐसे एस। लेकिन यहाँ ऐसे भी बी ए डी सी ए डी नहीं लिख दिया, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये आपको बी ए डी तो मान लो कि आपने अपने हिसाब से लिखा, लेकिन बी ए डी के सामने सी ए डी क्यों आया, तो देखो एंगल की बात पहले देखो। तो यहाँ एंगल ए है और यहाँ भी एंगल है, मतलब ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ए। तो देखो मिडल में हमने ये लिखा है मिडल में। और अभी पहली पैर देखो ए बी इक्वल टू ए सी में, वहाँ देखो ए के साथ है तो बी के साथ सी हुआ, तो फर्स्ट के साथ सी ऐसे हुआ। और लास्ट देखो इसमें ए के साथ है तो डी के साथ डी। ओके, तो कैसे हमने मतलब मैच करके पेयर बना के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है इसको कैसे मिलाया है वो थोड़ा देखना। इसके लिए हम तीनों लिस्ट सामने लिख देते हैं और ब्रैकेट में रीजन भी लिखते हैं कि कौन से क्राइटेरिया का यूज़ करके हम करते हैं। ओके, तो बी ए डी सी ए डी डायरेक्टली नहीं लिख देना है अपने, या तो याद रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कैसे आता है। पहले एंगल के हिसाब से एक पैर पकड़ में आती, बाद में साइड में से भी बाकी पैर ऑटोमेटिक मिल जाती। बस अभी हमें पता है कि दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो रिलेटेड पार्ट है वो इक्वल होगा। तो यहाँ देखो दोनों में फर्स्ट लेटर देखो बी ए डी और सी ए डी में, बी ए डी और सी ए डी में आपने फर्स्ट लेटर देखो तो यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो बी इक्वल टू सी, लेकिन बी इक्वल टू सी का मतलब ऊपर देखो कि लेफ्ट साइड ट्राइंगल वाला ट्राइंगल का बी मतलब ए बी डी या तो ए बी सी, और राइट साइड वाला ट्राइंगल का एंगल सी मतलब क्या है ए सी बी, मतलब बी एंड सी एंगल आर इक्वल। हमने सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो एक बार हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ऐसे हम तीन पेयर एंगल की और तीन पेयर साइड की कंपेयर कर सकते हैं। सब नहीं करनी, हमें जिसकी ज़रूरत है वो कर दी, जिसकी जो। और टॉप रो में जो लिखा हुआ हमें मिल गया, मैंने कल बोला था, अब मतलब अगले लेक्चर में कि टॉप रो में जो भी लिखा है वो हम प्रूव कर पाए, मतलब वहाँ हमारा थ्योरम ख़त्म। ओके, मतलब आपको पता है आपको कहाँ पहुँचना है, बस ऐसे मिल गया। तो आपको थोड़ा याद रखना हाउ टू प्रूव इट। एक तो पहले एक्स्ट्रा क्या किया हमने, एंगुलर बाइसेक्टर को किया बस। तो दोनों ट्राइंगल जो अभी नए नए बने हैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कैसे करेंगे, तो आपके सामने सीधा आइडिया मिलता है। देखो एक एक साइड इक्वल दी गई है, एक कॉमन में है, और बीच वाला एंगल हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था तो वो भी दो इक्वल एंगल मिल गए। तो ऐसे ऐसे प्रूव हो रहा है, रीजन के साथ हमने लिखा है। ओके, तो बहुत ईजी थ्योरम है, फिर भी आप थोड़ा लिख के तैयार करना। मतलब आप मुझे ओनली फेयरबुक में लिख के फोटोग्राफ तो भेजते हैं, लेकिन लर्न भी करो। ओके, मतलब ऐसा लर्न करो ना कि आप खुद लिख सको। ओके, तो ही फायदा है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है थ्योरम 9th में और 10th में भी। ओके, तो ये हमारा थ्योरम नंबर 7.2। अभी एक थ्योरम है 8.1। क्या है वो थ्योरम, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, ये इसका स्टेटमेंट है, मतलब एक डायगोनल आप ड्रॉ करो, और स्टेटमेंट आपको पता है इसका यूज़ भी हमने किया है। ओके, इसके एमसीक्यू में
कि अगर आधे का एक ट्राइंगल का एरिया दिया और पूरा पैरेललोग्राम का डबल करने से मिलता है, या तो पैरेललोग्राम का दे रहा था तो हम ट्राइंगल का आधा करके मिलते थे। तो यहाँ एक डायगोनल एसी ड्रॉ किया है, कोई भी एक ही ड्रॉ करना, दोनों नहीं। तो देखो हमने गिवन में क्या लिखा, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एस सी इज अ डायगोनल, तो इतना हमें दिया गया है। तो प्रूव में क्या करना है हमें कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी सी और ए डी सी डी ई, ए बी सी सी डी, अभी तो कैसे भी नेम लिखो ट्राइंगल का, अल्फ़ाबेटिकली लिखो तो भी नो प्रॉब्लम। सॉरी, यहाँ तो हमें कॉन्ग्रुएंट बीच में रिलेट करती है, तो ए बी सी सी डी ही लिखना पड़ेगा। ओके, वो आपको पहले से थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रूव तो बाद में होगा ना। ओके, तो ए बी सी सी डी ए क्यों हो रहा हो हम लास्ट में देखेंगे। तो अभी देखो हमने दोनों ट्राइंगल का पहले नेम लिखा कि इन ट्राइंगल ए बी सी सी डी। मैंने आगे, ये हमारा तीसरा थ्योरम है, अगले लेक्चर में एक था, आज दो है एक जैसे, जिसमें हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। कैसा तरीका है हमारा, पहले दो ट्राइंगल का नेम लिखते हैं, बाद में तीनों पैर इक्वल बताते हैं जो भी हो, और बाद में कंक्लूड करते हैं कि कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से दो कॉन्ग्रुएंट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो पहली लाइन जो है वो क्या है, तो कि दो ट्राइंगल हमने नेम लिखा है। देखो ये जो लाइन है दो ट्राइंगल का नेम है। बाद में जो तीन पार्ट अगले थ्योरम में भी आए थे, यहाँ भी है, देखो थ्री पार्ट्स या तो थ्री इक्वल पेयर्स। ओके, कोई एक एंगल फर्स्ट का है तो दूसरा का, बाद में और दूसरी पेयर में भी एक एक एंगल दोनों का, और तीसरी पेयर अभी जो है वो है साइड की। तो एवरी टाइम ऐसे तीन पेयर बीच में आते हैं, और लास्ट में हम एक कंक्लूड कर देते हैं कि कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से, देखो यहाँ ए से के हिसाब से। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, वो मिल गया हमें। तो लिखने का तरीका भी समझ लो, हमारा 5 स्टेप होता है। पहले हेडिंग में नाम आता है, बीच में तीन पेयर आती है, और लास्ट में कंक्लूजन करते हैं, मतलब दोनों ट्राइंगल को हम रिलेट कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट कैसे है। तो अभी देखो फर्स्ट बी सी ए और ई ए सी कैसे प्रूव है। तो फिगर देखो, बी सी ए मतलब सिंगल मार्क किया हुआ एंगल, देखो बी सी ए कहाँ बन रहा है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, बी सी ए और डी ए सी, ऐसे आप खुद भी देख सकते हो। देखो बी सी ए मतलब ये एंगल, और डी ए सी मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, तो देखो जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल हम बोलते हैं। देखो ये हमारा जेड है ना, तो ये दोनों साइड ए डी एंड बी सी पैरेलल साइड है, और ए सी क्या हुआ, ट्रांसफर। तो क्यों इक्वल हुआ, रीजन भी लिखा है, देखो आप देख सकते हो, बी सी इक्वल टू डी ए सी वाई, तो अल्टरनेट एंगल्स ऑन साइड बी सी पैरेलल ए डी। कौन सी दो पैरेलल साइड है, बी सी पैरेलल ए डी, और ट्रांसवर्सल बाय ट्रांसवर्सल ए सी। तो ये एक बन गया, और दूसरी पेयर कहाँ से वो देख लेते हैं हम। इसमें बी ए सी डी सी ए मतलब डबल मार्क किया हुआ है, देखो डबल लाइन की, बी ए सी डी सी ए, मतलब यहाँ एक तो यहाँ बन रहा है, देखो एक ये है और एक ये है, ये दोनों है डबल मार्क। ओके, यहाँ देखो जेड ऐसे बन रहा है। ओके, इसका मतलब कि पैरेलल साइड यहाँ बदल गई, पहले ए डी एंड बी सी थी, अभी कौन बन गया, डी सी एंड ए बी, लेकिन ट्रांसवर्सल वही रहा ऐसे। ओके, तो यहाँ देखो दूसरे में हमने रीजन लिखा बिल्कुल ऐसा है, लेकिन पेयर बदल गई साइड की। तो अल्टरनेट एंगल्स ऑन ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, और ट्रांसवर्सल तो ऐसी है। तो कौन सा ट्राइंगल है, आपको ट्राइंगल का नेम 3 लेटर से लिखना आना चाहिए, वो लेटर बीच में आता है, और बाकी दो कैसे भी आगे पीछे लिखो। ओके, तो यहाँ हमें मिला बी ए सी और डी सी ए। और दूसरी एक बात याद रखो, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऊपर जो लेफ्ट ट्राइंगल ए बी सी लिखा, तो ऐसा ही पार्ट लेफ्ट साइड में आना चाहिए, और राइट साइड में जो ट्राइंगल लिखा है इसका सारा पार्ट मतलब साइड हो या एंगल हो, वो राइट पार्ट में ही आना चाहिए। देखो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये ए बी सी लेफ्ट साइड में है, तो ये सारे इसके जो पार्ट है ना लेफ्ट साइड में है, और ये जो राइट साइड में है तो ये सारा राइट साइड में है, ये सारा इसका ही पार्ट है। ऐसे लेफ्ट राइट इंटरचेंज मत कर दो। ओके, रीजन के साथ। और ए सी इक्वल टू ए सी, क्यों ए सी इक्वल टू ए सी लिखा आप समझ सकते हो क्यों, तो कॉमन है, आगे भी ऐसा ही आया था, एक साइड कॉमन थी बीच में, बस यहाँ ए एस ए हो रहा है। देखो आप कोई भी एक ट्राइंगल की बात करो, मान लो कि हम ए बी सी की बात करें, तो देखो
इसका एक एंगल सिंगल मार्क किया हुआ हो, बीच में ऐसे आया और बाद में डबल मार्क किया हुआ दूसरा आया। तो ऐसे इंक्लूडेड साइड है और दोनों साइड का एक एक एंगल इक्वल है। तो हमने प्रूव किया वो AS ऐसे हुआ है। और कैसे हुआ है वो भी देख लो। ABC के साथ CDA ही क्यों आया, तो वो भी मैंने बोला था ऐसे हम समझ लेते कि ABC के सामने CDA ही क्यों, ACD ऐसा क्यों नहीं। हाँ तो देखो आप एंगल वहाँ देख सकते हो आप। तो पहली पैर देखो ना, पहली पैर इसमें देखो C है बीच में और यहाँ A है। तो C के साथ A है तो देखो लास्ट में A रखा है मैंने, CDA मतलब A लास्ट में रखा। दूसरी पैर देखो, यहाँ A के साथ C है तो यहाँ लेफ्ट साइड में पहली पोजीशन पर A है तो लास्ट पोजीशन पहली पोजीशन पर C आया। बस बाद में तो आप एक जो बाकी रहा ऑटोमेटिक मिडल में आ गया। देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले यहाँ एंगल C और यहाँ एंगल A, तो इसका C और इसका A कैसे मिला थर्ड पोजीशन पर। बाद में सेकंड पैर देखो, पहले का A और दूसरे का C। तो पहले का फर्स्ट पोजीशन पर है तो मैंने फर्स्ट पोजीशन पर C लिखा। बस बाद में B के साथ तो D ही होगा ना, क्योंकि एक ही लेटर बाकी रहा तो वो ऊपर से लाने की जरूरत नहीं कि B के साथ D ही क्यों है, क्योंकि एक ही पैर बाकी रही तो B के साथ D ही होगा ना। ओके, तो इससे आपको देखना है ये तीनों जो इक्वालिटी है इसके परसेंट। तो बस हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया कि हाउ डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अंडरस्टूड। तो ऐसे सारा थ्योरम बहुत शॉर्ट है, सिंपल है, और ये 4 ही थ्योरम हमें करना है पूरे 9th में, 4 ही थ्योरम करना है। और इसमें से एक या दो थ्योरम आ सकते हैं, 3 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है। तो अब अच्छे से प्रिपेयर करो, शायद 4 मार्क्स में 2 भी आ सकते हैं, या तो एक 3 मार्क्स में एक 4 मार्क्स में आ सकते हैं। तो 7 to 8 मार्क्स तो आपको इसका मिलता है। 50 मार्क्स में जो बात कर रहा हूँ मैं सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ। ये जो सेकंड टेस्ट हमारे आ रहे हैं ना, एनुअल की नहीं, एनुअल में भी आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ट्विस्ट होने की या कोई कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं। आपने जितना लर्न किया इतना लिख दो, आराम से मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो बस ये दोनों थ्योरम ठीक से समझ लो, लिख के तैयार करो, और एक बार फेयर बुक में अच्छी तरह से लिखना है, क्योंकि आपको इसमें से लर्न करना है। टेक्स्ट बुक में और कहीं पर गाइड में या कहीं पर ऐसा सिस्टमेटिक आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ठीक से पहले लिखो और बाद में लर्न करो, और जो फेयर बुक में ये दोनों थ्योरम लिख के मुझे फोटोग्राफ भेज दो। ओके, बस आज हमारा यहाँ सेकंड टर्म के लिए सिलेबस भी ख़त्म होता है। ओके, क्योंकि हमें लास्ट में थ्योरम रखना था तो 4 थ्योरम भी हो गया, और बाकी सारा जो कुछ भी करना था वो हमने कर लिया। बस अभी आगे का सिलेबस जो कुछ भी है वो हम आई थिंक स्कूल भी रीओपन हो रही है मंडे से, तो स्कूल में भी करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारा अभी स्कूल रीओपन हो रहा है, तो जो लोग शायद स्कूल में नहीं आएंगे और मान लो कि ऑनलाइन पढ़ने वाले कोई होंगे, तो इसको लाइव लेक्चर किया जाएगा। ऐसे अब मैं रिकॉर्डेड वीडियो जो भी आपको भेज रहा हूँ ऐसा नहीं होगा। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, सामने ही लाइव रिले होगा। उसके लिए आपको गूगल मीट ऐप डाउनलोड करनी होगी। मैं आपको मैसेज रख देता हूँ। ओके, मैं संडे तक आपको मैसेज भी रख दूँगा। ओके, तो अभी से मैं एडवांस में मुझे याद आ गया तो वीडियो में भी बोल लेता हूँ। जो लोग स्कूल नहीं आ रहा है 9th स्टैंडर्ड में, 10th में यही सिस्टम है मेरी। मान लो कि 5 स्टूडेंट घर पर पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं भेजने वाला मैं। जो कुछ भी मैं क्लास में सिखा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही क्लास में से ही बोर्ड बुक का सीधा रिले होगा, और गूगल मीट में आपको देखना पड़ेगा। तो आपको पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा मोबाइल का। ओके, और जैसे हम जूम में करते हैं ना, ऐसे ही ऐप है गूगल। ओके, गूगल मीट। तो वो भी आप जो प्लान कर रहे हैं इसके लिए वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।